एवरीवन, आपका स्वागत है आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म शिवम स्टडी सेंटर्स पर। मैं अभिषेक चौधरी। आज हम बात करते हैं कक्षा 10th के साइंस के एक मॉडल पेपर की, जिसका आज हम सॉल्यूशन देखेंगे तथा इसका हमने जो इसका PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल शिवम स्टडी सेंटर्स पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमारा इसमें जो होंगे, हमको 3 खंड प्राप्त किए जाएंगे। खंड क, ख, ग। तो इसकी जो समय सारणी होती है वो 3.25 घंटे होती है, 3 घंटे 15 मिनट। तो नंबर 1 जो खंड क होगा वो होगा हमारा फिजिक्स का। जो इसके जो बहुविकल्पीय होते हैं उन्हें हमें OMR शीट पर आंसर देने होते हैं। तो आइए देखते हैं। नंबर 1 जो है हमारा, किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। जो हमारी वस्तु है, जो उसका वस्तु से भी बड़ा आभासी प्रतिबिंब जो बनता है वो बनता है हमारा सिर्फ अवतल दर्पण में। नंबर 2 है हमारा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, आप इसका हल कर लीजिए। इसका सॉल्यूशन व विदाउट सॉल्यूशन के दोनों PDF डाल दी जाएंगी। प्रतिरोधकता का SI मात्रक है। जो हमारी प्रतिरोधकता जो होती है उसका SI मात्रक है ओम मीटर। नंबर 3 है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। जो हमारी विद्युत धारा जो उत्पन्न होती है उसके उत्पन्न करने की जो युक्ति होती है वो क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम जनित्र तथा जनरेटर जिसे बोलते हैं हम। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है तो जो है हमारा पक्षमाभि द्वारा। और नंबर 5 है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां यदि 15 सेंटीमीटर -15 सेंटीमीटर हैं तो दर्पण तथा लेंस संभवत है। यदि उनकी जो फोकस दूरी है वो -15 सेंटीमीटर है तो हमारा जो दर्पण है वह क्या होगा? या तो दोनों अवतल हैं या दोनों उत्तल हैं, या दर्पण अवतल या लेंस उत्तल है। एक और ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन डी, कि या तो जो दर्पण है उत्तल है या लेंस अवतल है। तो हमारा जो होगा, जो हमारी फोकस दूरी जो होती है वो माइनस दोनों में, या तो दोनों लेंस हों या दोनों दर्पण हो तो अवतल की होती है। नंबर 6 है, किसी विद्युत बल्ब का अनुमानांक 220 वोल्ट 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होती है? तो इसकी जो शक्ति होगी वो 50 वाट होगी। आप इसे सॉल्व कर लीजिए। वैद्युत मोटर परिवर्तित करता है। नंबर 1, रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, या यांत्रिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, या यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, या वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। जो हमारा वैद्युत मोटर जो होता है वो ये होगा हमारा वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। जो हमारी वैद्युत मोटर है वो वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अब हमारा खंड ख, यहाँ से खंड ख शुरू हो गया है, जिसमें केमिस्ट्री के ऑप्शनली क्वेश्चन हैं। Zn + CuSO4 आफ्टर रिएक्शन Zn-SO4 + Cu रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? अर्थात कौन सी अभिक्रिया है इसमें? संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, या द्विविस्थापन अभिक्रिया, या वियोजन अभिक्रिया। तो इसमें संयोजन अभिक्रिया नहीं है, क्योंकि इसमें जो 2 अभिकारक हैं वह ऐड नहीं हो रहे हैं, तथा द्विविस्थापन भी नहीं है, वियोजन भी नहीं है। इसमें जो होगी विस्थापन अभिक्रिया होगी। नेक्स्ट है हमारा, जल की कठोरता को हटाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? नंबर 1, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, या व्यंजक चूर्ण, या प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसमें हमें धावन सोडा का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से किस यौगिक में OH, ये माइनस नहीं है, ये जो है हमारा जो हमारे समूह होते हैं, अर्थात क्रियात्मक समूह जो होते हैं उन्हें डिनोट करने का साइन होता है। एक क्रियात्मक समूह है तो ब्यूटेनॉन का भी नहीं है, ब्यूटेनॉल, या ब्यूटेनोइक अम्ल, या ब्यूटेनल। तो ये जो होगा हमारा ब्यूटेनॉल का होगा। OH जो होता है वो ऑल, अर्थात हाइड्रोक्सी जिसका प्रीफिक्स होता है तो सफिक्स होता है, इसे हम एल्कोहल। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है।
जो श्यामशेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है। नंबर 1 AgCl, PbNO3 2, FeSO4 या CaCO3। तो AgCl। मुद्रा मिश्र धातु है कॉपर 95%, Sn 4% या P 1%। तो कॉपर 80%, Zn 20%। नंबर सी जो है ऑप्शन जो है कॉपर 88%, Sn 12% या कॉपर 90%, जिंक जो होती है 2% या Sn 8%। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ए। जो हमारी मुद्रा है जो होता है वो 3 धातुओं से बना होता है, कॉपर, टीन व लेड से, पी से। प्रोपेन का आणविक सूत्र है C3H8 है। तो इसमें सहसंयोजक बंध हैं 10 सहसंयोजक बंध हैं, बी में 7 सहसंयोजक बंध हैं, C 8 सहसंयोजक आबंध हैं तथा 9 सहसंयोजक आबंध हैं। तो इसमें जो होंगे हमारे वो होंगे 10 सहसंयोजक बंध। अब आता है हमारा खंड ग जो है वो बायोलॉजी का है, बायोलॉजी। तो खंड ग में बायोलॉजी में 14 गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं? प्रोटीन के, आरएनए के, डीएनए और प्रोटीन के। तो जो हमारे गुणसूत्र होते हैं वो डीएनए और प्रोटीन के ही बने होते हैं, दोनों के बने होते हैं। ऐसा नहीं है कि यदि आपको ऑप्शन दिया जाए प्रोटीन, आरएनए, डीएनए, तो आप एक बार प्रोटीन पर लगा दो और दोबारा में डीएनए पर, दोनों पर लगा दो। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है डीएनए और प्रोटीन, तो दोनों पर ही लगाना है। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है कोशिका द्रव्य में, राइबोसोम में व माइटोकॉन्ड्रिया में, अंतर्द्रव्य जालिका में। तो जो ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रक्रिया वो होती है हमारी कोशिका द्रव्य में। पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल है? जो कायिक प्रवर्धन जो होता है पौधों में उसके लिए कौन सा भाग ज्यादा अनुकूल है? तना, पत्ती या जड़ या प्रकालिका? तो जड़। निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो अंडाशय होते पेयर होता है, गर्भाशय या शुक्रवाहिका या डिंबवाहिनी? तो शुक्रवाहिका नहीं है। जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला या जल विद्युत? तो जो इसका होगा हमारा जीवाश्म ऊर्जा का जो कोयला। पवन चक्कियों का उपयोग किन कार्यों के लिए किया जाता है? यांत्रिक कार्य, रासायनिक कार्य, दोनों कार्य, इनमें से कोई नहीं। जो भाई पवन चक्कियां जो होती हैं उनका जो किया जाता है वो किया जाता है हमारे यांत्रिक कार्यों के लिए। 20 है वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं कहलाते हैं जैव निम्नीकरण, अजैव निम्नीकरण या जैव उच्चीकरण, या इनमें से कोई नहीं। तो वो कहलाते हैं हमारे जैव निम्नीकरण। तो ये हमारे जो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा उसमें ये तीनों खंडों से आएंगे, बहुविकल्पीय क्वेश्चन आएंगे जिनका आंसर हमें OMR सीट पे देना होगा, OMR पर देना होगा। अब हमारा नंबर 2 पे खंड शुरू हुआ जो खंड क है। आइए देखते हैं नंबर 2 उपखंड क फिजिक्स का, जिसमें हमें रिटन क्वेश्चन अपनी उत्तर पुस्तिका में सॉल्व करने होंगे। तो उसमें आएगा हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न नंबर 1, दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं? यह किन कारणों से होता है? इस दोष के निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस प्रयुक्त किया जाता है? किरण आरेख द्वारा समझाइए। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि जो हमारे दोष होते हैं वो 3 होते हैं। नंबर 1 होता है हमारा दूरदृष्टि दोष, नंबर 2 होता है हमारा निकट दृष्टि दोष, नंबर 3 होता है जरा दृष्टि दोष। तो हमारे लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप जो तैयार कर लीजिए वो 2 दोषों को तैयार कर लीजिए, 2 को, तो जिसमें दूरदृष्टि दोष तथा निकट दृष्टि दोष होंगे। तो आप इन 2 को तैयार कर लीजिए। इसको हमें समझाना है कि ये दूरदृष्टि दोष क्या होता है तथा किन कारणों से होता है, वह इस दोष के निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है, तो इसका किरण आरेख भी हमें समझाना है जो कि 4 नंबर में आता है। नंबर 2 क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए तथा 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने यदि हमें 5 सेंटीमीटर दूरी पर है कोई वस्तु। नंबर 2 है, इसमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। 15 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखने पर प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनेगा?
तो पहले आप इस प्रश्न को समझ लीजिए कि जो प्रकाश का परावर्तन का नियम लिखना है हमें, तो उसी में हमें ये न्यूमेरिकल दे दिया गया है। यदि 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने नंबर फर्स्ट पे हमें यह सॉल्व करना होगा कि 5 सेंटीमीटर दूरी पर यदि कोई वस्तु रखी है तो उसकी प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। तो नंबर सेकंड पे हमें ये दे दिया गया है। पहले तो नंबर फर्स्ट ये हो गया और नंबर सेकंड ये हो गया। 15 सेंटीमीटर दूरी पर यदि कोई वस्तु रखी है तो हमें इसमें प्रकाश का परावर्तन समझाना है, बस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है और 4 नंबर हमारे पक्के। नंबर थर्ड है हमारा कि विद्युत विभवांतर की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। और फिर इसमें एक न्यूमेरिकल दे दिया है, ओम 20 ओम तथा 30 ओम के प्रतिरोध यदि समांतर श्रेणी या श्रेणी क्रम में जोड़ दिए जाएं तो समतुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। ये हमारे 3 क्वेश्चन हैं जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न में आते हैं। उपखंड है, फिजिक्स का उपखंड है, तो इसमें 4-4 नंबर के ये क्वेश्चन आते हैं, तो आप इन्हें तैयार कर लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अब आइए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पर, जो कि एक दिया होगा जो कि 6 नंबर का आएगा। तो ये है हमारा नंबर 4 पर, विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचकर सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। और ये 6 नंबर का है। जो हमारी विद्युत मोटर होती है उसका हमें नामांकित आरेख खींचकर सिद्धांत तथा कार्यविधि भी स्पष्ट करनी है। और एक बात और याद रखिए, जिस टॉपिक में आपको चित्र बनाना है, अर्थात दिया हो या ना दिया हो, आपको पता है कि इस टॉपिक में हमारा ये फिगर बनेगा, तो उस फिगर को जरूर बना के आइएगा, जिससे आपके पूरे के पूरे नंबर दिए जाएंगे। इसमें आपको एक छूट में भी होता है, अथवा यदि आपको ये आता है तो इसे करिए। परिनालिका किसे कहते हैं? प्रणालिका चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करती है? किसी क्षण चुंबक की सहायता से विद्युत धारावाही प्रणालिका के उत्तर दक्षिण ध्रुव का निर्धारण कैसे किया जाता है? आप पे याद आए तो आप इसे कीजिए, वरना आपके लिए एक क्वेश्चन और है, आप इसे सॉल्व कीजिए, भी 6 नंबर का ही होता है। तो ये था हमारा फिजिक्स का। तो अब आता है हमारा उपखंड ख, जो कि केमिस्ट्री का दिया होगा। उसी में भी यही होंगे कि लघु उत्तरीय प्रश्न नंबर 1, 5 क्वेश्चन का नंबर 1 पार्ट है हमारा, धावन सोडा बनाने की विधि एवं 2 उपयोग लिखिए। जो धावन सोडा होता है उसको बनाने की विधि, तो उसकी रासायनिक समीकरण भी लिखिए, वह उसके 2 उपयोग भी लिखिए, जो कि 2 नंबर का है। उसी का सेकंड पार्ट है हमारा, विकर्ण संबंध उदाहरण सहित समझाइए। जो विकर्ण संबंध है उसे उदाहरण सहित समझाइए, जो कि 4 नंबर का पूरा प्रश्न हो जाता है। 2 नंबर का ये और 2 नंबर का ये। अब 6 पर आता है हमारा, ए पार्ट है 6 का, निम्नलिखित यौगिकों के संरचनात्मक सूत्र लिखिए। अर्थात IUPAC, प्रोपेन टू ऑल 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल, एक नंबर में ये हैं, तो 2 नंबर के हो गए ये। और इसी का बी पार्ट है, उदाहरण सहित खनिज एवं अयस्क को समझाइए, जो कि 2 नंबर का ये होगा। टोटल हो गए आपके 4 नंबर, 2 + 2। तो आप इन क्वेश्चनों को तैयार कर लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। नंबर 7 पर विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। जैसा कि फिजिक्स में एक क्वेश्चन विस्तृत में दिया होता है, ऐसा ही केमिस्ट्री में भी एक विस्तृत में आता है, जो कि आता है हमारा 6 नंबर का, जिसमें आपको टिप्पणी भी लिखने के लिए आती हैं। जिसकी इसमें आई है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। कार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापन अभिक्रिया, साबुन की सफाई प्रक्रिया या समजातीय श्रेणी। तो आप 2-2 नंबर की हैं ये 3 टिप्पणी हैं, ये भी 2 नंबर, ये भी 2 नंबर, ये भी 2 नंबर, तो ये 6 नंबर की हो जाता है। अथवा इसमें भी आपके लिए एक ऑप्शनल आएगा, अथवा या तो आप पे टिप्पणियाँ लिखनी आती हैं तो आप इन्हें लिखिए, वरना निम्नलिखित का रासायनिक समीकरण लिखिए। नंबर 1 होता है, एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है। एथिल एल्कोहल को 443 केल्विन ताप पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है। तो नंबर 3 पर आती है, मेथेन को वायु में जलाया जाता है। एथेनोइक अम्ल एथेनॉल के साथ अभिक्रिया करता है। नंबर 5 है, एथेनोइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करता है। तथा नंबर 6 है, एथेनोइक अम्ल की सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया। तो ये 1-1 नंबर की दी होंगी, ये 1 नंबर की, 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 तब ये 6 नंबर का प्रश्न हो जाता है। अब आइए खंड ग, जो कि बायोलॉजी का है, जिसमें उसी पैटर्न वही है, लघु उत्तरीय प्रश्न 8वां क्वेश्चन है ये, जिसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए होंगे, 4-4 नंबर के होंगे। तो यह आता है हमारा, कायिक प्रवर्धन क्या है, उदाहरण सहित वर्णन करो। कि हमारा जो कायिक प्रवर्धन क्या है, उदाहरण सहित वर्णन करना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, मादा जनन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए तथा इसका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ये भी 4 नंबर का है, इसमें भी आपको एक फिगर बनाना है। नंबर 10 है हमारा,
जीवाश्म क्या है, वे जैविक विकास प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाते हैं। ये भी 4 नंबर का है। 2 नंबर के जीवाश्म क्या है, वे जैविक विकास प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाते हैं। अब आता है इसमें विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, जो कि एक होगा तथा एक ऑप्शनल भी होगा। तो आइए उसे देख लेते हैं, जो कि नंबर 11 है। मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर आमाशय तथा क्षुद्रांत में होने वाली पाचन क्रिया का वर्णन कीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें आपको मानव पाचन तंत्र के बारे में बताना है और उसका सचित्र वर्णन भी करना है, चित्र भी बनाना है उसका। अथवा में या तो आप पे आता तो ये कीजिए, वरना अथवा पादपों में परिवहन से आप क्या समझते हैं। पौधों में जल, भोजन तथा अन्य पदार्थों के स्थानांतरण को स्पष्ट कीजिए। आप पादप जो होते हैं उनमें परिवहन से आप क्या समझते हैं, और पौधों में जल, भोजन तथा अन्य पदार्थों के स्थानांतरण को स्पष्ट कीजिए। ये है हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन। तो ये था हमारा कक्षा 10th साइंस का एक मॉडल पेपर। इसके जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल शिवम स्टडी सेंटर्स पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल शिवम स्टडी सेंटर से आप नहीं जुड़े हैं तो उससे जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। तो इससे रिलेटेड और भी जो कक्षा 10th के वीडियो हैं वो हमारे इसी चैनल पर अब डेली प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक हैं उनका वीडियो आने वाला है बहुत ही जल्दी। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।